एजेंसीज के काम पर किसी को एतराज नहीं, एतराज मावराए कानून काम करने पर है। इल्जाम है कि बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील में होते हैं। बुलोच तलबा बाजियाबी से मुतल्लिक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद कमेटी की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतें इन तमाम चीजों से मावरा होती हैं। जब तक मिसिंग पर्संस के केसेस आते रहेंगे, ये कोर्ट्स काम करती रहेंगी। हमने पुलिस, सीटीडी और एफआईए को मौसर बनाना है। यही 3 इदारे हैं जिन्होंने तफ्तीश करनी होती है। बाकी एजेंसियां इनकी मुआवनत कर सकती हैं। उधर शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत कुछ देर बाद अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को तलब कर रखा है। लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो चुकी, पार्लियामान में पेश की जाएगी। अगर एजेंसी ने किसी को पकड़ा है तो हुकूमत इसको रिकॉर्ड पर लेकर आएगी। लापता अफराद के तकरीबन 7000 केसेस हल कर चुके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हर केस लापता अफराद का नहीं, हम इस हवाले से हर किस्म की मावनत करने को तैयार हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत, बांग्लादेश, अमरीका और बरतानिया समेत 100 से ज्यादा ममालिक में लापता अफराद का मामला है। पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग मामले को अलग रंग देते हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है जैसे हमारी एजेंसियां इसमें मुलव्विस हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ईरानी सदर और रुफका के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। वफाकी काबीना के इजलास में शोहदा के लिए ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इब्राहिम रईसी शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने मुखलिस और आला खुसूसियात का मालिक भाई जैसा दोस्त खो दिया। इन्होंने पाकिस्तान के दौरे में दोस्ती और भाईचारे के अज़म का इजहार किया। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं शोहदा के अहले खाना और ईरानी कौम के साथ हैं। मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क के साथ है। गंदम दरामद स्कैंडल में जिम्मेदारों का तयन हो गया। वफाकी वजारत फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सोहेल शामिल। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की भी मंजूरी। 4 अफसरान पर नाकाबिले मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। उधर पंजाब में भी महकमा खुराक के 20 अफसर मुअत्तल। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान को मिल्स में गैर मयारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया। कार्रवाई करप्शन, नाअहली और कोताही बरतने पर की गई। रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ का हदफ हासिल ना हो सका। जीडीपी ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड, हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया था। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जीडीपी ग्रोथ की मंजूरी दे दी। इजलास में मौजूदा माली साल में मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सनत, ज़राअत और सर्विसेज सेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25, सनती की 1.21% रही। IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। मुआशी टीम ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार। IMF का GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने का तखमीना। वजारत खजाना ने आइंदा बरस शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ कर दिया। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%। वजारत खजाना ने 11.8% लगाया। IMF ने करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 4.6 अरब डॉलर लगाया। पाकिस्तान ने 4.2 अरब डॉलर तजवीज़ किया। पंजाब और सिंध में सूरज का पारा हाई। मैदानी इलाकों में जमीन तपने लगी। दादू और सिब्बी में दर्जा हरारत सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद और नवाबशाह में 45 तक पहुंच गया। बावलपुर का दर्जा हरारत 44, मुल्तान और लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। 23 से 27 मई तक पारा मामूल से 8 दर्जे बुलंद होगा।
पीडीएमए की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। गैर मुस्तदिका खबर फैलाने और किरदार कुशी करने पर सजा मिलेगी। हत्या इज्जत बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूर। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आम शहरी की तस्दीक भी काबिल गिरफ्त होगी। ट्रिब्यूनल्स 180 रोज में फैसले के पाबंद होंगे और 30 लाख रुपए तक हर्जाना भी होगा। हत्या इज्जत बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर भी होगा। ऑपोजिशन का हत्या इज्जत कानून अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पंजाब में हत्या इज्जत के काले कानून की असम्बलियों में मुजाहिमत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जबानबंदी नहीं की जा सकती। वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमले में मुलविस 3 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। मरकजी मुलजिम नवीद समेत वकास और तैयब भट्ट पर फर्द जुर्म लगाई गई। तीनों मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। मजीद समात 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। मुलजिम एहसन नज़ीर और मुदस्सिर नज़ीर को बरियत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। मुलजिमों पर लगाए गए इल्जामात को साबित न किया जा सका। जिस फूड पॉइंट पर हमले की प्लानिंग का लिखा गया वो 22 नवंबर को बंद था। तमाम मंजरनामा मद्देनजर रखते हुए मुलजिमों को बरी किया जाता है। फैसले का मतन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत हतमी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। कहते हैं मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द वो हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। पार्टी को छोड़ने वालों से मुतालिक फैसले बानी पीटीआई ही करेंगे। हम पर दर्ज तमाम मुकदमात सियासी हैं। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। हम पर इल्जाम लगाया गया कि पुलिस को जदोकोब किया और वर्दी फाड़ी। असल ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर। उधर एंटी करप्शन कोर्ट में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश। मेडिकल रिपोर्ट में परवेज इलाही को बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। डॉक्टर्स की इजाजत के बगैर सफर करने की इजाजत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला 20 मुकदमात में नामजद है। लाहौर को माहौल दोस्त शहर बनाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब ने पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। 87 कनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह। मरीम नवाज ने पौधा लगाया। इन्फोर्समेंट स्क्वाड को नई मोटरसाइकिलों की चाबियां भी दी। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। मरीम नवाज ने कहा कि चार्जेस बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है, इसलिए मुखालिफत करेंगे। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का मैदान कल से सजेगा। कौमी टीम का आज आखिरी ट्रेनिंग सेशन। सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। लीड्स में कल बारिश के 75% इम्कानात हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत कर मोराल बुलंद करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में हमें इससे फायदा होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के हतमी स्क्वाड का ऐलान। 15 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड बरकरार। 2 ट्रैवलिंग रिजर्व का इजाफा। मैथ्यू शॉट और जैकब फ्रीजर को जगह मिल गई। टीम की क़यादत मिचेल मार्च करेंगे। डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क शामिल। ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टोइनिस और जोश हेजलवुड भी टीम का हिस्सा।